्योतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के लिए व्रत की कथाएं, धार्मिक कथाएं एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं आपके घर में खुशियां बरसाती रहें और मनोकामना पूर्ण करती रहें और आप धर्म की ओर आगे बढ़ते रहें। एक विशेष सूचना और देना चाहूँगा कि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, 10 फरवरी 2024 से। तो यहाँ पे कौन कौन सी माताओं की पूजा की जाती है, क्या विधि है, किस तरीके से उनकी व्रत कथा है, किस तरीके से उनका हवन, पूजा पाठ, स्तोत्र एवं संपूर्ण जानकारी हमारे YouTube चैनल पर 10 तारीख से आपको लगातार मिलती रहेंगी। 10 फरवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक किस तरीके से विधि विधान करना है, कब घट स्थापना करनी है आदि संपूर्ण जानकारियाँ ये सब आपको मिलने शुरू हो जाएंगी 10 फरवरी से। तो चलिए मैं आप ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। आपने सुना कल 17वें अध्याय की कथा में कि कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से कीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। यहाँ से आगे की कथा सुनेंगे। तो आज 18वां अध्याय, माघ मास की कथा का 18वां अध्याय, 12 फरवरी 2024 यहाँ से आगे की कथा सुनेंगे। उससे पहले एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। माघ मास का माध्यम 18वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया मास का माध्यम कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पाप से छूट गई। यह वार्ता सुनकर के राजा दिलीप विनय पूर्वक पूछने लगे कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और कहाँ पर स्नान किया? ये विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जैसे अरणी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था और सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा चंद्रकांत की सुतारा तथा
सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थीं। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, बैसाख मास की कामनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश, गोरे रंग सोने के सदृश चमकती हुई सोने के अलंकारों से सुशोभित, सुंदर वस्त्रधार किए हुए, अनेक प्रकार के गाने, वीणा, बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थीं। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन में से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गईं। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर, मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर, चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगीं। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगीं। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थीं, तो उस समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि ने, जो वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र थे, उनका नाम था अग्निप। अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नैन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड किए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देख करके 5 कन्याएं मुग्ध हो गईं और उसका रूप व यौवन देख करके कामदेव से पीड़ित हो गईं। देखो देखो, ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगीं और आपस में विचार करने लगीं कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्वनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण कर कोई सिद्धि या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है, यह मेरा अथवा सबका, ऐसे कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके जैसे वचन सुने, तो वह सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है, तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बीना नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर से कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। कष्टकारक कहा है सो जब तक यह पास आए, घर चले चलना चाहिए। अतः जब तक वह
उनके पास आई वह योग बल के द्वारा अंतर ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी, आपस में कहने लगी, ये क्या इंद्रजाल था? यह क्या इंद्रजाल था? देखो, देखते देखते विलीन हो गया और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हैं? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहां पर आप गए हो वहीं हमें भी शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो, हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते, सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार अन्य बातें वो पांचों कन्या कर रही हैं और आज की कथा का विराम यहीं। मिलते हैं कल 19वें अध्याय की कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे श्याम, जय हिंद, वंदे मातरम।